हैदराबादी फैंस हैरी ब्रूक्स को पूछ रहे होंगे, मियां तुम अब तक थे किधर? क्या इनिंग्स थी वो हैरी ब्रूक्स की तरफ से, जबरदस्त शतक, पहला शतक इस सीजन का। और ये शतक डिफाइन करता है हैरी ब्रूक्स के स्किल को। बात करेंगे उसके बारे में, पहले मैच की बात करते हैं। 19वां मैच था हैदराबाद और कोलकाता के बीच में, कोलकाता के घर पे खेला जा रहा था मैच। 60,000 का क्राउड था, आज 3,000 कम था फुल हाउस से। लेकिन जो एंटरटेनमेंट आप एक्सपेक्ट करते हो वो एंटरटेनमेंट इस मैच ने प्रोवाइड किया। जरूर ये बहुत क्लोज मैच नहीं था, लेकिन 433 रन, जी हाँ 433 रन 40 ओवरों में, तो एंटरटेनमेंट भरपूर, लाजवाब। समझते हैं क्या हुआ। टॉस सबसे पहले कोलकाता ने जीता, बहुत ही जबरदस्त बैटिंग विकेट थी। बॉलिंग का निश्चय किया, चेंज नहीं होने वाली थी विकेट। उन्होंने एक्सपेक्ट किया होगा कि हैदराबाद 170, 180, 190 तक अगर स्कोर करते हैं तो हम आराम से चेज कर सकते हैं ऐसी विकेट के ऊपर। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, क्योंकि ओपनर आए हैरी ब्रूक्स और उन्होंने जड़ दिया सीजन का सबसे पहला शतक। क्यों इतना इंपॉर्टेंट है ये शतक? 55 गेंदों में 181 के स्ट्राइक रेट से हैरी ब्रूक्स ने मारा। 55 गेंद मतलब कितने होते हैं? 9 ओवर और 1 गेंद। तो ये था उनका इंपैक्ट ये पूरे गेम के ऊपर, इतना तेज 100 मारा है। जबकि हैदराबाद ने जल्द विकेट खो दी थी। सबसे पहले मयंक अग्रवाल डिसअपॉइंटिंग फॉर्म से चल रहे हैं, चांस के बाद चांस उनको दिया जा रहा है लेकिन वो उठा नहीं रहे, यूज नहीं कर रहे अपने मौकों को और विकेट फेंके जा रहे हैं। उनके साथ वन डाउन पे आए थे त्रिपाठी, जो एक बहुत ही अग्रेसिव फॉर्म में आए थे। 4 बॉल में 9 रन किए, 2 चौके मारे और फिर अपनी विकेट भी फेंकी उन्होंने। जो वो गेंद था रसल की तरफ से शॉर्ट गेंद, बहुत ही जबरदस्त गेंद था। 2 डाउन आए कप्तान मार्करम, और वहां पे उसके बाद हैदराबाद ने पीछे मुड़ के बिल्कुल ही नहीं देखा, क्योंकि मार्करम ने 192 के स्ट्राइक रेट से 50 किए 26 गेंदों में, 5 जबरदस्त छक्के और 2 चौके मारे। तो जो सपोर्ट चाहिए था, स्टार्ट बकायदा हैरी ब्रूक्स की तरफ से था, पावर प्ले का यूटिलाइज किया, पेसर्स को अटैक किया। लेकिन जब स्पिनर्स आए तो मार्करम ने टेक ओवर कर लिया हैरी ब्रूक्स की तरफ, जहां पे हैरी ब्रूक्स ने थोड़ा सा वक्त लिया और फिर हैरी ब्रूक्स मार्करम के आउट होने के बाद उन्होंने फिर अपने आप को अनलीश किया और गए वो शतक के लिए। बहुत ही जबरदस्त साझेदारी थी दोनों के बीच में। पावर प्ले में जरूर 65 रन लग चुके थे, विकेट जबरदस्त था, वैल्यू फॉर मनी था शॉट्स के लिए, आउटफील्ड बहुत तेज था, तो रन तो लगने ही है। लेकिन उसके बाद आए अभिषेक शर्मा, माकरम के बाद 32 उन्होंने किए, 188 का स्ट्राइक रेट उनका भी था, 17 गेंदें ली उन्होंने, 2 छक्के 3 चौके। और आखिरी में क्लासन जो नॉट आउट रहे हैरी ब्रूक्स के साथ, 16 उन्होंने किए, 6 गेंदों में 2 चौके और 1 छक्का। जब इतनी जबरदस्त बैटिंग विकेट है तो भाई सबने बहती गंगा में हाथ तो धोने ही है, जाहिर सी बात है। 228 लगा दिया उन्होंने बोर्ड के ऊपर, 4 ही विकेट खो के, जो जिसमें से 2 विकेट इनिशियल फेज में ही चली गई थी। एक थे मयंक अग्रवाल जो डिसअपॉइंट कर रहे हैं, मयंक अग्रवाल और केएल राहुल सबसे ज्यादा डिसअपॉइंटिंग प्लेयर्स रहे इस साल के आईपीएल के। अच्छे वेल पेड प्लेयर्स हैं लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे हैं। कुछ हद तक त्रिपाठी भी इसमें मैं शामिल करना चाहता हूँ, लेकिन उन्होंने एक पारी वो जो खेलनी थी वो खेल दी, तो अब उनको मैंने वो कैटेगरी से निकाल दिया। बहुत ही टैलेंटेड प्लेयर है त्रिपाठी, लेकिन जस्टिस नहीं कर रहे अपने नाम के साथ। ऑल सेड एंड डन, बॉलिंग में एंड्रे रसेल ने पावर प्ले में दोनों जो अर्ली विकेट थी वो चटका ली थी। कोशिश की कि भाई वहां पे रनों का फ्लो रोक दिया जाए, हुआ नहीं। हैरी ब्रूक्स चलते रहे और एक विकेट उनको बाद में एक विकेट उनको और एक मिली थी, तो 3 विकेटें उनको मिल चुकी है एंड्रे रसेल को, और वरुण चक्रवर्ती को 1 विकेट मिली है, तो ये 4 विकेटों का है। रन रेट सबका ज्यादा होता है, एक प्लेयर का हमेशा ही कम होता है, वो है सुनील नारायण। 7 की इकोनॉमी से, जहां पे 433 रन लगे हैं 40 ओवर में, 7 की इकोनॉमी से उन्होंने बॉलिंग की है और विकेट नहीं चटका पाए। 4 ओवर 28, बहुत ही बेहतरीन बॉलर है और मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। बाकी सब 10 के, सबकी इकोनॉमी 10 के ऊपर थी।
और इसके बदौलत 228 20 ओवर में बहुत ही बड़ा लक्ष्य चेस करने के लिए आए। मैं बहुत ही बिलीव करता हूँ गुरबाज में, लेकिन वो पता नहीं क्यों ये साल के आईपीएल में क्लिक नहीं कर पा रहे हैं। विकेट कीपर बैट्समैन है कोलकाता के और एज एन ओपनर खेलते हैं। आज वो 0 पे फिर आउट हो गए। शायद थोड़ी सी जल्दबाजी कर रहे हैं, थोड़ा सा टाइम भी ले चुके प्रीवियस गेम्स में, लेकिन वो रिदमिक प्लेयर, जो हैंड आई कोऑर्डिनेशन वाले प्लेयर जो हम जानते हैं उनको, उस तरीके से वो खेल नहीं रहे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वापस फॉर्म में आए। तो वो 0 पे आउट हो गए। भुवनेश्वर कुमार, उसकी हम स्पेशल बात करेंगे भुवनेश्वर कुमार के बारे में भी। जगदीशन उनके साथ पार्टनर थे, ओपनर, अटैकिंग खेलते हैं। 36 उन्होंने किए 21 गेंदों में। बहुत, जब आप बड़े लक्ष्य का सामना कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है थोड़ा सा फ्रीली खेलना पड़ता है। 5 चौके 1 छक्के उनके नाम। वेंकटेश अय्यर, वो भी अपने साथ जस्टिस नहीं कर रहे। 10 उन्होंने किए 11 गेंदों में। एक आध पारी उन्होंने जरूर खेली, लेकिन जो कंसिस्टेंसी उनकी पिछले साल थी, जिनकी वजह से उनका नाम और इंडियन टीम में चयन और ये सब हुआ, वो सब मिसिंग है। पिछले साल नहीं, शायद पिछले से पिछले साल। तो ये उसके बाद आज सुनील नारायण को प्रमोट किया गया था। 2 डाउन पे उनको भेजा गया। पहली ही गेंद पे उन्होंने अपना फेवरेट शॉट, जहाँ पे वो टांग हटा के सीधा सीधा मारते हैं, लेकिन वो आज सीधी खड़ी हो गई। पहली बॉल पे मार्को जॉनसन ने उनको भी आउट कर दिया। कप्तान से उसके बाद आए कप्तान नीतीश राणा। कप्तानी पारी की उम्मीद थी, कप्तानी पारी उन्होंने दी। 75 रन उन्होंने किए 41 गेंदों में। 182 का स्ट्राइक रेट उनका था। 6 छक्के 5 चौके उन्होंने मारे। लेकिन जब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था, वहां पे वो आउट हो गए। एंड्रे रसल निराश कर रहे हैं काफी वक्त से। आज भी उन्होंने निराश किया। 6 बॉलों में 3 रन किए। और जो उनका वीकनेस है स्पिन या शॉर्ट, स्पिन भी उनको आउट कर रहा है, शॉर्ट बॉल भी आउट कर रहा है। तो अब कोलकाता कितने वक्त तक एंड्रे रसल के साथ रुकेगा, ये क्वेश्चन मार्क में होगा। जबकि बल्कि उन्होंने 3 आउट कर दिया बॉलिंग करते वक्त 2.1 ओवर्स में। तो कुछ उम्मीद वो जगा रहे हैं, लेकिन बैट जो उनकी से एक्सपेक्टेशन है रसल मसल की, वो कर नहीं रहे। तो थोड़ी सी निराशा जरूरी होगी। और अगर एंड्रू रसल नहीं करते, ठीक है, तो रिंकू सिंह, जो उनकी जगह पकड़ने के चक्कर में है, बार बार अपने मैनेजमेंट से बोल रहे भाई मुझे प्रमोट करो, मैं मैन इन फॉर्म हूँ। 58 आज भी उन्होंने किए, पिछले कई मैचों से कंसिस्टेंटली स्कोर करते आ रहे हैं। 31 गेंदों में किए 4 चौके 4 छक्के। आखिरी ओवर में जब 30 चाहिए था जीतने के लिए, तो 30-32 चाहिए था जीतने के लिए, तो सबको यही उम्मीद थी कि कैसे भी करके रिंकू सिंह को एक बॉल ज्यादा मिल जाए, कोई नो बॉल के चक्कर या कुछ, तो आज फिर वो कुछ कर सके। बॉल था उमरान मलिक के हाथ में, जिन्होंने उसके पहले 1 ओवर डाला था। 28 उनको उस ओवर में पड़ चुके थे। तो लो ऑन कॉन्फिडेंस बॉलर थे। लेकिन हर रोज तो संडे नहीं होता, तो आज उनका पत्ता नहीं चला। 58 पे नॉट आउट जरूर रहे रिंकू सिंह। उनको इतना कोई सपोर्ट मिला नहीं, तो 2 प्लेयर के कंट्रीब्यूशन के ऊपर आप इतना बड़ा टारगेट तो चेज कर नहीं सकते। लेकिन फिर भी कोलकाता पहुंच गया 205 रनों तक 7 विकेट खो के। तो अच्छी बैटिंग के लिहाज से अच्छी बैटिंग की है कोलकाता ने। विकेट खोते रहे। बॉलिंग के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले मयंक मार्कंडे बहुत ही इंप्रेस कर रहे हैं। वो ऑफ लेटली अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। एवरी ऑल्टरनेट गेम में, मतलब एक में अच्छी करते, एक खराब करते, एक अच्छी करते। तो आज उन्होंने बहुत जबरदस्त गेंद की, जहां पे 10 रन के ऊपर की इकोनॉमी चल रही थी ओवरऑल दोनों टीमों के बीच में। वहां पे उन्होंने 6.8 की इकोनॉमी से 4 ओवर में 2 विकेट लिए और 27 ही रन दिए, 7 रन से कम की इकोनॉमी पे। तो ये बहुत ही बेहतरीन होता है, मतलब ये एक मैच टर्निंग मोमेंट होता है जरूर। और वो 2 विकेटें बहुत मैटर करती है। उनके अलावा इकोनॉमी वाइज तो अगर हम भुवनेश्वर कुमार की, विंटेज भुवनेश्वर कुमार की बात करते हैं, 4 ओवर 1 मेडन, मतलब 20 ओवर का मैच था, 1 ओवर आप काट दो, 29 रन 1 विकेट। तो अगर आपने 20 ओवर के मैच में से 1 ओवर बिल्कुल ही उड़ा दिया है, तो आप
समझ लीजिए कि आखिरी में 23 रन से सनराइजर्स हैदराबाद मैच जीता है। तो वो एक ओवर आप क्रेडिट दे सकते हैं भुवनेश्वर कुमार को, जो मेडन उन्होंने निकाला है। वो भी वो क्रूशियल वक्त पे बॉलिंग करते हैं, पावर प्ले में करते हैं, डेथ पे बॉलिंग करते हैं, तो प्राइम टाइम्स पे ओवर डालते हैं और इनक्रेडिबल भुवनेश्वर कुमार है। ये बता रहा है उनका तजुर्बा जो है, जो उनकी स्विंग पे कंट्रोल है, जो उनकी क्वालिटी है, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट है। कोई उसमें कोई कंपटीशन की बात नहीं है। मार्को जैनसन ने 2 विकेट इनिशियली ले ली थी, तो उन्होंने भी ठीक ठाक गेंद की, उनको उसके बाद थोड़े से अच्छे खासे रन भी पड़े। और नटराजन तो आजकल पता नहीं, कुछ सीजन पहले हम बात कर रहे थे यॉर्कर नटराजन की, वो तो पता नहीं कहाँ गायब है। यॉर्कर उनको मिल नहीं रहे। 4 ओवर 54 रन उन्होंने खा लिया, 1 विकेट जरूर उनको मिला है। और उमरान मलिक को भी शार्दुल ठाकुर का आखिरी ओवर में विकेट मिला, लेकिन 36 रन उनको पड़ गए 2 ओवरों में। तो बहुत पिटाई आज उनकी भी हुई है। बाकी उसके अलावा तो गेम बहुत ही ज़बरदस्त रहा। जो चल रहा है आईपीएल का ट्रेंड, उसको जस्टिस कर रहा था ये गेम। हैदराबाद वर्सेस कोलकाता। कोलकाता पे बहुत लोगों को उम्मीद थी, घर पे खेल रहा है, लेकिन हैरी ब्रुक्स इनक्रेडिबल, बहुत ही ज़बरदस्त बैटिंग की। उनकी जो गेम प्ले थी, स्ट्रैटेजी थी, इनिशियल अटैक था, बीच में जो बिल्डअप था, और जो फाइनल फिनिश था, ओवरऑल सब चीज़ लाजवाब थी। और जब आप 10 ओवर से कम ओपन से खेल रहे हो और 10 ओवर से कम आपने खेला हुआ है, आपको 60 बॉल भी ना मिले हो, तो आपकी कंट्रोल ऑफ गेम बताई जाती है कि भाई आप कितने कंट्रोल में थे। आप डॉट बॉल्स कम कंज्यूम कर रहे थे, अटैक कर रहे थे, सिंगल्स रोटेट कर रहे थे, जिसकी वजह से आपके पास इतनी स्ट्राइक नहीं रही जितनी होनी चाहिए। यानी ओपन से आखिरी तक खेले तो आधी तो होनी चाहिए थी, आधी से कम थी इनके पास। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू अपने हैदराबादी फैंस। मियाँ शीर कौरमा ज़रूर भेजना मुझे, और बिरयानी का तो मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। तो इसी के साथ मैं आप सबका शुक्रिया चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच सपोर्ट करने के लिए, प्यार करने के लिए, इतना जो अच्छा रिस्पॉन्स आपने दिया है उस सब के लिए। तो इसी के साथ आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।